हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। रीट 2025 को लेकर बात करेंगे, जिसको एग्ज़ाम अभी 27 और 28 फरवरी को होने जा रहा है। रीट प्री इसका एग्ज़ाम 27-28 को है और आज से लगभग कितने दिन शेष बच रहे हैं? लगभग आप देखिए 28 दिन, लेकिन आप 25 डेज मान लीजिए इसको। कितने दिन हैं? 25 डेज बचे हुए हैं, 25, ठीक है ना। और आप लोगों की जो तैयारी है वो आपने कर ली, बहुत सारों ने नहीं करी, बहुत सारे अब की बुक्स लेने बग रहे हैं। जो भी है, जो चलो ठीक है, जो किया अब तक, पढ़ा नहीं पढ़ा, जो भी हुआ सब कुछ ठीक है। लेकिन यदि आप 25 डेज के अंतर्गत यदि आप है जो रीट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको स्टिक चीज़ें पढ़नी होगी, एक अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आपको अच्छा मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। और रीट प्री 25 दिन तो और ज़्यादा होते हैं, आप 20 दिन में भी क्लियर कर सकते हो। कितने दिन में? 20 डेज में भी आप क्लियर कर सकते हो रीट प्री, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उसी स्ट्रेटेजी के साथ, उसी टाइम मैनेजमेंट के साथ। टाइम मैनेजमेंट जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। आखिरी दिनों में सबसे बेस्ट होता है टाइम मैनेजमेंट। यदि टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो आप अच्छे नंबरों से पास कर जाओगे, और यदि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप पास नहीं कर पाओगे। इसी को लेकर मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा और देखना कैसी लगती है आपको रणनीति। तो देख लेना इसको कि अच्छी अच्छी चीज़ें, ऐसा मटेरियल ही पढ़ना है जो आपके डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स जिसने देखे हैं, जिसने दिए हैं, उसको पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से बार बार रिपीट हो रहा है। कुछ पैटर्न पेश कर रहा हूँ जो आपको समझाने के हिसाब से। रीट 2025 जैसे L1 की बात करें तो L2 की भी बात करेंगे। वैसे लगभग आपके CDP, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये तीन चीज़ें तो आपके सेम रहने वाली है L1 और L2 के लिए। L1 और L2 के लिए, दोनों के लिए सेम रहने वाली है। और EVS आ गई आपके L1 में और मैथ आ गई L2 में। L1 के अंदर मैथमेटिक्स भी आता है। देखिए यहाँ, देखिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो है CDP जो है आपके 30 नंबर्स की आएगी और 30 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट जिसने भी हिंदी लिया है, या फिर लैंग्वेज फर्स्ट जिसने भी इंग्लिश लिया है, या फिर लैंग्वेज फर्स्ट यदि किसी ने संस्कृत लिया है, तो लगभग 99% स्टूडेंट ने हिंदी L1 रखा होगा, ठीक है, लैंग्वेज 1 के अंदर। यहाँ आपके 15 और 15, इसका मतलब समझिएगा आप। 15 और 15 का मतलब क्या है? क्या 15 और 15 का मतलब क्या है? यहाँ जो है आपके कि 15 नंबर जो हैं वो आपके जो हिंदी की ग्रामर के हैं, और पीछे वाले जो ये 15 नंबर हैं ये हिंदी की टीचिंग मेथड्स के हैं। किसके हैं दोस्तों? टीचिंग मेथड के। तो टीचिंग मेथड का 50% रोल हिंदी में हो गया। यही लैंग्वेज सेकंड के अंदर 15 क्वेश्चंस जो है आपके वही ग्रामर के, और 15 क्वेश्चंस आपके टीचिंग मेथड्स के। यहाँ पर भी 15 क्वेश्चंस का रोल हो गया। 15 यहाँ से निकल के आए, 15 यहाँ से निकल के आए, 30 क्वेश्चन आपके सेम हो गए। कितने हो गए? 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ हो गए। फिर EVS में बात करें तो आपके 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रहते हैं और 10 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों से बनते हैं। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन और निकल के आता है, तो यहाँ 40 हो जाते हैं, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स में से भी 10 निकल के आते हैं, तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी कि देखिए टीचिंग मेथड जो हैं, अभी आपके CDP में भी टीचिंग मेथड आता है। टीचिंग मेथड जो है इधर 50 नंबर्स का हो रहा है सब्जेक्टों के अंदर। फिर बाद में देखिए कि CDP जो है 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पर भी आपके
लगभग 5 से 10 नंबर का, ठीक है, 5 से 10 नंबर तक, 10 नंबर तक CDP रहती है। तो टोटल आप मतलब आपके जो टीचिंग मेथड्स रहती है 10 नंबर की, ठीक है। तो आपके टोटल टीचिंग मेथड्स कितनी होगी, कितने क्वेश्चंस हो गए थे टीचिंग मेथड्स के? 15 और 15 30, 10 इसमें 50, और ये मिला के टोटल हो गए आपके 60 क्वेश्चन। 100 में से 60 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड्स रखने वाला है। फिर भी आप लोग मतलब स्ट्रेटेजी से नहीं पढ़ रहे हो। पढ़ना क्या है वो चीज़ आपको बताऊंगा मैं, किस चीज़ पे ध्यान देना वो चीज़ बताऊंगा मैं भी, देख रहा आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ ना कि आपको अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छी रणनीति के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ CDP में आपको पता है, यहाँ भी टीचिंग मेथड्स आ रहा है, यहाँ भी टीचिंग मेथड्स आ रहा है, यहाँ भी टीचिंग मेथड आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको दोनों तरफ देखने को मिलती है, वो इसमें भी मिलेगी, इसमें भी मिलेगी, इसमें भी रहेगी, इसमें भी रहेगी, इसमें भी रहेगी। एक चीज़ का कुछ उदाहरण पेश करता हूँ, जैसे कि आपको एक मापन मिलेगा शिक्षण विधियों के अंदर, टीचिंग मेथड्स के अंदर मिलेगा ना, वहीं आपको मापन के साथ ही मूल्यांकन मिलेगा ना। अब मापन और मूल्यांकन टॉपिक यहाँ CDP में है, या हिंदी में है, लैंग्वेज 2 में है, EVS में भी है और मैथमेटिक्स में भी है। क्या मापन का अर्थ CDP और मैथमेटिक्स में सेम ही रहता है या अलग अलग रहता है? दोस्तों इसका मतलब सेम ही रहता है। मूल्यांकन दुनिया में कहीं पर भी पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ो, मूल्यांकन सेम ही रहता है, ठीक है। तो आपने CDP में पढ़ लिया तो यहाँ भी काम आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया और मैथ में भी आ गया। यानी कि आप CDP के अंदर जो शिक्षण विधियाँ आती है, टीचिंग मेथड्स के कुछ टॉपिक्स आते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आती है, इसको यदि आपने अच्छे से कवर कर लिया तो यहाँ से आप देखिए 5 क्वेश्चंस आपके कम से कम आते हैं, ठीक है। आप 5 मान लीजिए, और वही 5 क्वेश्चंस यहाँ पे 5 दे देंगे आपको क्वेश्चंस, ठीक है। वो भी 5 यहाँ पे दे देंगे और 2 5 यहाँ पे, 2 5 यहाँ पे, कितने नंबर दे देगा वो? टोटल 25 नंबर दे देगा। कौन सी टीचिंग मेथड दे देगी? जो CDP के अंदर 4.5 टॉपिक्स जो है, 3-4 टॉपिक्स है छोटे छोटे, वो टॉपिक्स दे देंगे आपको 25 क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, पुराने पेपर से सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है। साइकोलॉजी में कुछ क्वेश्चनों की मैं बात करता हूँ, देखिएगा आप, ठीक है। साइकोलॉजी के अंदर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अब ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इससे क्वेश्चंस प्रत्येक सब्जेक्ट्स के अंदर बनता है, ठीक है। देखिए आप छोटे छोटे हैं, साइकोलॉजी जिसको बहुत बड़ी लगती है ना वो समझ लीजिएगा, साइकोलॉजी आपका इजी है, आराम से क्लियर हो जाएगा। NCF 2005 लगभग 15 से 20 मिनट्स का टॉपिक है जो आप क्लियर कर सकते हो इसको, ठीक है। NCF 2005। फिर आता है RT 2009 मापन मूल्यांकन, CCE सतत व्यापक मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, और NEP 2020। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस मटेरियल, और ये अगर अच्छे से पढ़े ना तो मैं कह रहा हूँ 8 घंटे भी नहीं लगते हैं। 8 घंटे इस सारे मैटर को पढ़ने में नहीं लगते हैं। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो 5 घंटे में आप इस सारे टॉपिक्स को पढ़ लोगे, और ये सारे टॉपिक्स हैं आपके प्रत्येक शिक्षण विधियों में काम आएंगे। NCF 2005, RT 2009। अब 2009 यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ये प्रत्येक सब्जेक्ट्स के अंदर RT 2009 से क्वेश्चंस डाल दिया जाता है, पता ही नहीं चलता अपने, ठीक है ना। मापन से डालेंगे, मूल्यांकन से डालेंगे, CCE और उपचारात्मक शिक्षण। ये तो आप काट बांध के रख लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस प्रत्येक सब्जेक्ट्स के अंदर आने वाले हैं। ये 4 क्वेश्चंस इधर भी आएंगे, 4 उधर सब्जेक्ट्स में भी आएंगे, 4 उधर लैंग्वेज में भी आएंगे। इसलिए बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालो आप, जितना अच्छा होगा उतना प्रीवियस ईयर पेपर निकालोगे, ठीक है ना। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है, जितना आप अनुभव से कर पाते हो ना उतना तो आप पढ़ करके भी नहीं कर पाते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकालते रहो और कंटिन्यू तैयारी करते रहिएगा। आपको पढ़ना क्या है क्या नहीं है, बहुत जल्द मैं सब्जेक्ट वाइज एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, कल या परसों
क्योंकि मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा कि इस सब्जेक्ट में आपको आखिरी 20 दिन में केवल ये चीज़ें पढ़नी है और इस सब्जेक्ट में आपको आखिरी में केवल ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। वैसे मैं L1 L2 दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। उसमें आप प्रत्येक चीज़ समझ सकते हो आसानी से, ठीक है ना। मतलब कि आप टीचिंग मेथड्स को अच्छा कीजिए ना, टीचिंग मेथड्स को अच्छा कीजिए। मैं और कह रहा हूँ आपको, टीचिंग मेथड्स पे ध्यान दीजिए। आप कम से कम आपके 60 क्वेश्चन तो टीचिंग मेथड्स के ही आ रहे हैं एक एग्ज़ाम में, और ये 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आप 60 में से 50 क्वेश्चन तो किसी भी हालत में आप सही कर सकते हो, फैक्ट सही कर सकते हो, ठीक है ना। फिर पीछे लाने कितने हैं आपको, पीछे 50 तो लेके आना है बाकी 90 में से, मतलब आराम से रीड क्लियर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। जो कहते हैं ना 20 दिन में क्या कर लूँगा, 21 दिन में, मैं कहता हूँ आप सब कुछ कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप जो भी सोच सकते हो वो कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना पड़ेगा रेगुलर। अब 25 डेज मैं कह रहा हूँ रेगुलर पढ़ो आप 25 डेज, ठीक है ना। और यही कहने के लिए आज का जो टॉपिक था मेन यही था कि आज आपको बताना था कि रीट में जो है आखिरी दिनों में क्या करना है, ठीक है। तो बात करते हैं अगले क्लास में, अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे अपन, आपको बताएंगे प्रत्येक चीज़, कौन सी विषय में क्या पढ़ना है, कौन सी विषय में क्या पढ़ना है। कल वो वीडियो शायद लाइव आके बता दूंगा, आप कल नहीं तो परसों, कल वैसे कोशिश रहेगी कल डाल दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो, ठीक है। धन्यवाद।